नमस्कार बच्चों। 2.2 में निकालना है बहुपद का शून्यक निकालना है और शून्यकों का और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो हम सबसे पहले लेते हैं सवाल x² - 2x - 8। तो इसका गुणांक 1 है, इसका 8 है। तो 1 और 8 का संभावित जोड़ा क्या क्या हो सकता है? 1 अट्ठे 8 और 2 चौके 4, मतलब 2 4 दूनी 8 या 8 कम 8। तो इस संभावित जोड़ा 1 और 8 का और 2 4 का हो सकता है। इस दोनों में से क्या रखे कि जमा या घटा करने पे -2 आ जाए? तो 4 - 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा। तो अब यहाँ पे रखेंगे x² - 4x + 2x। तो जमा घटा करने पे बीच वाला आ गया ना। तो अब यहाँ पे 8 है। अब इसमें से x कॉमन ले लिए तो x - 4, इसमें से 2 कॉमन ले लिए दोनों में से तो x - 4, x - 4 दोनों में आ गया। अब इधर से बचा x, इधर से बच गया 2, x + 2। तो या तो ये अब शून्यक रखने के लिए दोनों में से कोई एक 0 होगा या दोनों 0 होगा तो भी हो सकता है। तो या तो x - 4 = 0 हो या x + 2 = 0 हो। जब ये 0 होगा तो x का मान 4 होगा। जब ये 0 होगा तो ये इधर जाएगा तो x का मान -2 होगा। अब इसके शून्यक हो गए 4 तथा -2। अब इसका संबंध स्थापित करना, शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a। अब यहाँ पे शून्यक है 4 और -2, तो इसको 4 प्लस और -2 रखेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2। और यहाँ पे -b, यानी यहाँ पे क्या था हमारा, यहाँ पे 2 था, b के स्थान पे -2 है और a के स्थान पे 1 है। तो -2/1 यानी 2। और शून्यकों का गुणनफल c/a यानी 4 गुने -2 तो -8। और इसमें भी c के स्थान पे -8 था तो -8/1 यानी -8, दोनों बराबर है यानी संबंध स्थापित हो गया। अब दूसरा सवाल लेते हैं, कुछ थोड़ा सा उसमें भिन्न है। x² - 3 - 7x। तो यहाँ पे सिस्टमेटिकली हमें इसको सजाना होगा। पहले ये घटते या बढ़ते क्रम में सजाना होगा। x², फिर 7x - 3। तो यानी x² पहले है, फिर यहाँ पे छोटा x² के बाद x वाला टर्म आना चाहिए, फिर बिना x वाला टर्म आना चाहिए। तो ये उल्टा दिया हुआ है तो इसको सिस्टमेटिकली करेंगे, घटते क्रम में सजाएंगे या बढ़ते क्रम में सजाएंगे। तो 6x² - 7x - 3। अब यहाँ पे x का जो अचर x का गुणांक 6 है और इसका गुणांक 3 है। तो 6 प्लस माइनस बाद में देखेंगे, 6 या 18। तो 18 के कितने जोड़े हो सकते हैं? या 1 18 लिखेंगे या 2 में 18 लिखेंगे, 3 6 18 लिखेंगे, और कोई नहीं हो सकता है। तो या तो 1 और 18, 2 और 9, 3 और 6, इस दोनों में से किसको जोड़ने या घटाने पे 7 हो रहा है तो वो देखेंगे हम। 2 और 9 रखते हैं तो जोड़ने या घटाने पे 9 में से 2 गया तो 7 आ सकता है। तो 6² - 9x + 2x - 3 = 0। अब इसमें से 3x, अब 2x, इसमें से 3x कॉमन ले लिए तो ये 2x बचा, और 3 3 9 तो x भी कॉमन ले लिए तो 3 बचा। अब यहाँ से कुछ नहीं कॉमन है तो 1 कॉमन ले लिए तो 2x - 3। अब 2x - 3 दोनों में है तो इधर से बचा 3x, इधर से बचा 1। तो या तो ये 0 हो या ये 0 हो। जब ये 0 होगा तो 2x = 3, और जब ये 0 होगा तो 3x = -1। तो x का मान 3/2 या x का मान -1/3। तो इसके शून्यक ये होंगे। तो अब शून्यकों का योग क्या होता है? -b/a। तो इसको जोड़ेंगे तो एक शून्यक था हमारा 3/2 और इसका है, तो इसको जोड़ने पे ये आता है 3 3 9 में से 2 गया तो 7/2 6। और वैसे भी यहाँ पे शून्यक x का पद जो है, b का पद है -7, तो -7 तो +7 हो गया, और बट्टे में a के बदले है 6, तो ये हो गया 6। और तो ये हो गया 7/6। तो दोनों बराबर हैं। शून्यकों का गुणनफल c/a। तो गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 कट जाएगा, -1/2। और यहाँ पे करेंगे तो ये भी -3/6 हो गया, तो कटने पे -1/2, दोनों बराबर है। नहीं भी काटेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 दूनी 6, तो यहाँ भी -3/6, दोनों चाहे काट करके करें चाहे बिना काट करके करें तो संबंध स्थापित हो।
ठीक है, अब आगे सवाल दूंगा। धन्यवाद।